बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बाबर अमान एक नुमान कैसर हैं जो कि गालबन स्पेन से पाकिस्तान आए और उनका मुबैना एनकाउंटर हो गया या वो मर्डर हो गए। मुझे चंद एक दोस्तों ने, अहबाब ने इस पे कहा कि जी आप बात करें, तो मैंने अभी कुछ ही देर कबल, इस वक्त इट्स मिडनाइट और मतलब 15 और 16 की दरमियानी शब है, तो मैंने कुछ ही देर कबल इस पे कुछ लोगों से बात की, मालूमात हासिल की। गो कि मैं तफसीली मालूमात हासिल नहीं कर सका, और लेकिन जिस हद तक मेरे पास मालूमात है मैं समझता हूँ कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, चूँकि जिस हवाले से मुझे कहा गया है कि आप इस पर गुफ्तगू करें वो कम अज़ कम मेरी जो क्लियर है उसमें मुझे कोई शक नहीं है। इसमें मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जानिब से CCD पे ये इल्ज़ाम आयद हुआ कि ये जो नुमान कैसर है इसको CCD ने मुबैना एनकाउंटर में हलाक कर दिया, और दूसरी जानिब CCD ने इस एनकाउंटर से लाताल्लुकी का जो है वो इजहार किया है, और CCD ने इनकार किया है कि ये एनकाउंटर हमने नहीं किया। अब तक ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक वो लॉयर थे उनके हवाले से शायद ये वो मनशियात का कोई मुकदमा था, उस हवाले से CCD पे इल्ज़ाम था, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर था। उसमें वो जो लोकल पुलिस थी SHO के साथ ही वो एनकाउंटर हुआ था, और वो जो भी वाक़या हुआ उसमें वो अभी मामला जो है वो ज़ेर बहस है और शायद उसकी इंक्वायरी हो रही है FIA में। ये जो मामला है इसमें नुमान कैसर के जो वर्सा हैं उनकी जानिब से भी सरेदस्त अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई। मामला कुछ इस तरह है कि एक मुकदमा नंबर 616/23 ये 17/3/2023 को मुकदमा दर्ज होता है M ब्लॉक गुलबर्ग, अमेरिकन नेशनल स्कूल है, उसके बिल्कुल पास एक माज काजी नामी नौजवान है, उसका मर्डर हो जाता है। वो मर्डर जो है वो शूटर्स करते हैं, माज काजी के भाई हैं गालबन, उनका नाम है माज काजी के यासिर शरीफ ये मुकदमा दर्ज करवाते हैं अंडर सेक्शन 302, जो इसकी मेन सेक्शन ऑफ लॉ है इसमें वो 302, 109/34, चूँकि मुख्तलिफ लोगों पे इस कत्ल का इल्ज़ाम है। इस कत्ल के जो मेन मुल्ज़मान इसमें रखे गए हैं, जिसमें ईमा का मुल्ज़म जो है वो है नुमान कैसर, और इसी तरह से इसमें एक अली रज़ा मुल्ज़म है, फिर एक मोहम्मद शहजाद मुल्ज़म है, फिर एक अकरम गुज्जर मुल्ज़म है, और फिर फलक नाज जो कि माज की साबका अहलिया हैं वो इसमें मुल्ज़म है, और फिर नसीम फिरदौस इसमें मुल्ज़म है, और फिर एक मोहम्मद इमरान शानी इसमें मुल्ज़म है। मुल्ज़मान की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि इसके मुतअद्दिद अफसरान ने इसकी तफ्तीश की। हालात कुछ इस तरह हैं कि ये जो फलक नाज हैं इनकी माज काजी से शादी हुई, और ये जो फलक नाज हैं इनके बतन से माज काजी के 2 बच्चे हैं। माज काजी की चंद एक नागज़ीर वजूहात की बिना पे अपनी बीवी फलक नाज से बन नहीं पड़ी, इनके दरमियान तनाज़ात खड़े हो गए, कुछ इखलाकी नौइयत के इल्ज़ामात भी आयद हुए, और ये मामला जो है ये तलाक पे मुंतज हुआ। बादज़ा अब जो इल्ज़ाम आयद किया गया कुछ वो DNA की निस्बत इल्ज़ाम था, बाकी आप ख़ुद समझदार हैं। एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई कि अगर DNA जैसी गैर इखलाकी चीज़ बात का इल्ज़ाम आयद किया गया फलक नाज पे, तो फिर माज ने उन बच्चों के, वो जो बच्चे हैं उन बच्चों की कस्टडी का दावा क्यों किया? चूँकि इसमें माज काजी मकतूर जो है उसने अपनी साबका अहलिया फलक नाज पे बच्चों की कस्टडी का दावा भी किया हुआ था, और इनके दरमियान ख़ासी जो थी सूरत हाल बिगड़ चुकी थी। इनकी कई एक पंचायतें भी हुई, और सुनने में आया कि पंचायतों में ये जो नुमान कैसर है फलक नाज का हकीकी भाई, इसने गालबन ये धमकी भी दी थी, चूँकि माज काजी ने बाद
दूसरी शादी भी कर ली, और ये नुमान कैसर ने कहा था कि आपने मेरी बहन को, अपनी बीवी को डिवोर्स करके ज़्यादती की है, जुल्म किया है, बच्चे भी अब आप छीनना चाहते हैं, तो आपको मैं कत्ल कर सकता हूँ। इस हद तक मामला जो थे वो आगे बढ़ चुके थे। मुतअद्दिद अफसरान ने इस मुकदमा की तफ्तीश की और फाइनली ये गालबन 8वें महीने में 2025 में ये मुकदमा जो है चलान हो जाता है। इसमें बादज़ां अवलीन सतह पे 2 शूटर्स अरेस्ट हो जाते हैं। शूटर्स के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम है मोहम्मद नदीम और दूसरे का नाम है एहतशाम अली। ये दोनों शूटर जो हैं ये इस मुकदमा में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे हैं। बाकी बहुत सी बातें हैं, मैं आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करता, मैं आप लोगों को मुख्तसरन ये एक व्यू दे के आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसमें एक मुल्ज़म जो थे अली रज़ा, वो बरी हो चुके हैं। दूसरे मुल्ज़म थे इसमें मोहम्मद शहजाद, उनकी ज़मानत हो गई। इसमें मोहम्मद अकरम गुज्जर एक मुल्ज़म थे, वो भी बरी हो गए। नुमान कैसर जो था उसकी इसमें ज़मानत हो गई। और फिर इसी तरह से ये जो फलक नाज हैं साबका अहलिया माज की, ये इसमें इश्तहारी मुजरिमा है, पीओ हैं, और नसीम फिरदौस जो हैं वो भी इसमें पीओ हैं, और एक मोहम्मद इमरान शानी है, वो भी इस मुकदमा में सरदस्त ताहाल पीओ है, यानी कि इश्तहारी है। नुमान कैसर अपनी फैमिली के साथ हमशीरा समेत, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, स्पेन चले जाते हैं। अवलीन सतह पे इसकी जो एक्स्ट्राडिशन है उसके हवाले से जितनी भी कार्रवाई हुई है वो CCD की जानिब से हुई। CCD ने इसके रेड नोटिसेस वगैरह भी जारी करवाया। अब चूँकि स्पेन के साथ एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी नहीं है पाकिस्तान की, तो स्पेन से मुल्ज़म को पाकिस्तान लाना शायद मुमकिन नहीं था। लेकिन नुमान कैसर, उसके दीगर अहले खाना, फलकनाज वगैरह, इन सब के लिए वहाँ पे ख़ासी दुश्वारियाँ थीं। चूँकि नुमान कैसर जो था ये 109 यानी कि एआनत का मुल्ज़म था, इस पे 109 का इल्ज़ाम था, तो इसने फिर ये फ़ैसला किया कि मैं पाकिस्तान जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता हूँ और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके जो भी सूरत हाल है मैं उसको फेस करूँगा। अवलीन सतह पर ख़वातीन हज़रात ये इसको बेल मिल जाती है। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि इसमें इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि जब इसको बेल मिल गई, ये 2025 का ये वाक़या है, तो फिर इसको CCD ने पिक कर लिया, लिफ्ट कर लिया। फिर एक CCD मंडी बहाउद्दीन पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने इसको एक फेक मुकदमा में इन्वॉल्व कर दिया, और बादशाह उन्होंने माजरत की कि ये गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ। फिर उसके बाद इसमें थाना काना में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी डिस्चार्ज हो गया। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो नुमान कैसर है इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि नुमान कैसर ने ये मर्डर प्लान किया। शूटर्स जो हैं वो मेरी इत्तलात के मुताबिक तमाम सूरत हाल जो है वो बता चुके हैं। शूटर्स के ये जो दोनों शूटर हैं नदीम और एहतशाम, मुद्दई जो मुकदमा है माज के जो वरसा हैं उनके साथ शूटर्स का एक मुस्तकिल बुनियादों पर राब्ता भी है। अब नुमान कैसर से क्या इस सिलसिले में क्या ज़्यादती हुई? ज़्यादती ये हुई कि एक शख्स गुनाहगार है, उसने जुल्म किया किसी एक ख़ानदान के। ये सोराब साइकिल वालों का छोटा बेटा है, ये जो माज काजी मर्डर हुआ है, तो ये उनके सीने पे मोंग दलता रहा। अब वल्लाहु आलम, ये मेरा खालिक ही बेहतर जानता है, या फिर जब अब मैंने चूँकि इसमें प्रोब करना शुरू किया है, मैं इसकी गहराई तक मुकम्मल तहकीक करूँगा कि जो माज कैसर मकतूल है उसके वरसा ने फिर वावेला किया और उन्होंने फिर सीना कौबी की होगी, माथा पिटा होगा, चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे, क्योंकि ये शुनीद है, ये रूमर्स हैं कि ये जो नुमान कैसर जब यहाँ पे पाकिस्तान आता है अपने मुकदमात को फेस करने के लिए, तो यहाँ पे उसको खासा हैवी किस्म का प्रोटोकॉल भी मिला हुआ था। अब इल्ज़ाम तो ये है कि ये एनकाउंटर जो है ये CCD के साथ हुआ है, लेकिन CCD ने इससे साफ इनकार कर दिया है। अमूमन
बल्कि सीसीडी बिल्कुल जो वाक़यात सीसीडी के साथ होते हैं, सीसीडी उससे कतई तौर पे इनकार नहीं करती। सबसे बड़ा इल्ज़ाम था वो जो 5 ओड फैमिली के एनकाउंटर में हलाक हुए थे, वो खासा मसला जो था वो उछला, उसमें बहुत शोर मचाया गया, खासा वावेला हुआ। इस तरह से फैसल शफकत भट्टी का एक एनकाउंटर हुआ, वो भी बड़ा हाईलाइट हुआ, और उससे कबल ख्वाजा तारीफ गुलशन का जो एनकाउंटर था वो भी खासा हाईलाइट हुआ। लेकिन सीसीडी ने इन तमाम एनकाउंटर से इनकार नहीं किया। अब इस मामले में सीसीडी ने बिल्कुल बरमला इस एनकाउंटर से इनकार किया, और सूरत हाल ये सामने आई है कि गालबन ये जो नुमान कैसर है, ये सूबा सिंध घोटकी एक इलाका है, वहाँ पे ये हलाक होता है। अब मैंने कोशिश की थी सीआईए जो है सिंध से रब्ता कायम करने की, और फिर मैंने घोटकी भी रब्ता कायम करने की कोशिश की। इसी तरह से मेरे जो कलीग्स उधर बैठे हुए हैं, कुछ सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनसे भी रब्ता कायम करने की कोशिश की। चूँकि रात देर गए ये मामला मुझे सवाल किया गया है, तो मेरा अभी घोटकी सिंध रब्ता नहीं हो सका। जब तक घोटकी में पेश आने वाले वाक़या की निस्बत FIR मेरे सामने नहीं आ जाती और मैं वहाँ के जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनसे मेरी बात नहीं हो जाती, तो घोटकी में पेश आने वाले वाक़या की निस्बत मैं कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन एक बात मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आप साहबान तक पहुँचा देना चाहता हूँ। अव्वल में क्या होता था ख़वातीन हज़रात, कि जो कॉन्स्पिरेसी, जो साजिश करने वाले लोग होते थे, जो पूरी प्लानिंग करते थे, जो एक किसी भी कभी फेल को अंजाम देने के लिए शूटर्स हायर करते थे, या प्लान तैयार करते थे, या वेपन्स प्रोवाइड करते थे, या फिर इन जो भी कत्लेआम हुए साबका अदवार में उनकी वो बाकायदा निगरानी करते थे, उसका जो नक्शा बाकायदा बनाते थे, और फिर वो तय करते थे कि ये कत्ल कैसे किया जाएगा, वो बच निकलते रहे। 109 के मुल्ज़मान जो थे उनको क्लीन चिट मिल जाया करती थी। लेकिन अब सीसीडी के क़याम के बाद, ऑल दो ये नुमान कैसर के मुकदमा जो है, नुमान कैसर का जो एनकाउंटर है, इसकी निस्बत मैं अभी तक कोई हतमी राय आप साहबान की खिदमत में नहीं पेश करना चाहता। यस ऑफ कोर्स नुमान कैसर जो है वो हलाक हो चुका है, और गालबन उसकी डेड बॉडी जो है वो भी उसके वरसा ने रिसीव कर लिया है। लेकिन नुमान कैसर के वरसा की जानिब से अभी तक कोई तहरीरी दरख्वास्त ना तो किसी कोर्ट में दी गई है और ना ही FIA को दी गई है। जो नुमान कैसर के लॉयर थे ढूडी साहब, वो उनसे भी मैंने रब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन मेरी ज़ाती इत्तला के मुताबिक ढूडी साहब जो हैं वो उनको कुछ भी पता नहीं है। ढूडी साहब ने पता नहीं इसकी नुमान कैसर की वकालत किन खतूत पे की, और वो नुमान कैसर के केस को किस तरह से देख रहे थे। मेरा जहाँ तक ज़ाती जो अब तक मुझे अपने करीबी हल्का अहबाब वकला बरादरी से पता चला है कि ढूडी साहब की मुकम्मल तैयारी इस केस के सिलसिला में ना पहले थी ना अब है, लिहाजा उनसे रब्ता कायम करने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। इसमें जो घोटकी पुलिस है वही बेहतर तौर पे बता सकेगी कि असल हालात क्या थे। आपसे एक सवाल है, आप क्या समझते हैं? सफाक कातल, शूटर्स के हैंडलर्स, शूटर्स हायर करने वाले, शूटर्स को पालने वाले, कत्ले आम करवाने वाले, पसे पुश्त रह के बैरून मुल्क बैठ के, या उन जब भी जिन अयाम में भी कोई वारदात हो उन अयाम में जेल जाके अपनी को एलिबाई बना के कि मैं उस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं था, किसी और मकाम पे अपनी मौजूदगी जाहिर करके कत्लेआम करने वाले, फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वाले लोगों का अंजाम क्या होना चाहिए। कबल अज़ वक्त मैं अभी नुमान कैसर की निस्बत अपनी राय, कंफर्म राय नहीं दे रहा कि नुमान कैसर के साथ क्या हुआ, लेकिन आप क्या समझते हैं? एक बात क्लियर है, मुतअद्दिद पुलिस अफसरान ने इस मुकदमा कत्ल की 616/23
जो थाना नसीराबाद का मुकदमा है, इसकी तफ्तीश की मुतअद्दिद पुलिस अफसरान ने, सीनियर पुलिस अफसरान ने भी इसकी तफ्तीश की, और ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि माज काजी का कत्ल नुमान कैसर ने करवाया, शूटर्स नुमान कैसर ने हायर किए, और आज उन शूटर्स के हाथों कत्ल होने के बाद माज काजी मनो मिट्टी तले दफन हो गया और एक घर का चिराग बुझ गया। तो नुमान कैसर के साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या इस तरह की कार्रवाइयां करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए? क्या शूटर्स के जरिए या अदरवाइज कत्लेआम करने या करवाने वाले लोगों का अंजाम क्या होना चाहिए? कमेंट्स में बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला इस केस के सिलसिला में जो भी पेशरफ्त होगी, जो भी नई मालूमात ऑथेंटिक मुदल्लल मुझ तक पहुंचेंगी, वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।